इन द लास्ट क्लास हम लोग क्या बात कर रहे थे? तो हम लोग आई थिंक स्टार्ट किए थे लेमीज थ्योरम, राइट? लेमीज थ्योरम की बात कर रहे थे ना? और कोई भी एक सेकेंड रुक जाओ बस। ओके, चलो let's स्टार्ट। सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट द लेमीज थ्योरम। ऐसे क्यों हो रहा है इसमें? लेमीज थ्योरम की बात कर रहे थे। तो लेमीज थ्योरम में हमने क्या देखा था बताओ? हमने आपको बताया था लेमीज थ्योरम कब यूज होता है, कुछ मैंने आपको एजम्पशन बताया था। क्या क्या एजम्पशन था? सबसे पहला क्या होना चाहिए एजम्पशन? बताओ जरा, अगर आपको याद है तो। फोर्स क्या होना चाहिए? कंकरेंट होना चाहिए, है ना? कंकरेंट फोर्स सिस्टम होना चाहिए। कोप्लेनर, कोप्लेनर कंकरेंट, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम होना चाहिए। पहला एजम्पशन था। दूसरा एजम्पशन क्या था? ना तो तीन से कम फोर्स होना चाहिए, ना तीन से ज्यादा फोर्स होना चाहिए। मतलब कितना फोर्स होना चाहिए? इट शुड बी थ्री फोर्स सिस्टम, राइट? इट मस्ट बी, शुड क्या, मस्ट बोलो। इससे ना तो कम ना ज्यादा, इट मस्ट बी ओनली थ्री फोर्स सिस्टम। थ्री एफ सी समझ जाना, फोर्स सिस्टम, तीन फोर्स सिस्टम होना चाहिए। ये दो एजम्पशन था। तीसरा एजम्पशन मैं आपको बोला था, बस आप अपने याद रखो कि फोर्स जो है ना पॉइंट से दूर जाना चाहिए। एंगल लेने के दौरान इस बात पे हमें फोकस करना है कि हमारा जो फोर्स है दैट मस्ट गोज अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये नोट करके लिख लो, जस्ट फॉर योर अपने रिमेंबर रखने के लिए। हालांकि वो बुक में नहीं होता, बस याद रखने के लिए याद रखना। ऑल थ्री फोर्स मस्ट गोज अवे, मस्ट गोज अवे फ्रॉम द पॉइंट, मस्ट गोज अवे फ्रॉम द पॉइंट। इतना ही मैंने लास्ट में डिस्कस किया था। लास्ट क्लास अगर मैं बोलूं, हमने इतना डिस्कस किया था। और मैंने एक आपको एक ना एग्जांपल से मैंने आपको समझाया था। क्या समझाया था बताओ? एक फोर्स हमारा ये है, एक फोर्स हमारा ये है, एक फोर्स हमारा ये है। ये अल्फा है, दैट एंगल इज बीटा, एंड लेट्स अज्यूम दैट एंगल इज गामा। मुझे बताओ, लेट्स अज्यूम दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज F3। कैन यू अप्लाई, कैन यू अप्लाई लेमीज थ्योरम हियर? एनीबॉडी, कैन यू अप्लाई? अरे बताओ, अनम्यूट करो। नो, नो, व्हाई? बिकॉज सर दिस फोर्स आर कमिंग नॉट गोइंग आउटवर्ड, राइट? हम तभी लगा सकते जब फोर्स दूर जाना चाहिए, अभी लगाना गलती हो जाएगा सर। तो यहाँ पे हम लिमिट थ्योरम नहीं लगा सकते, मैंने आपको ये भी बताया था। याद रखना, बच्चे गलती करता है। तो इसको हम कैसे लगा सकते थे? ऐसे लगा सकते थे, ये जा रहा है मान लो, ये है सपोज करो, और ये है सपोज करो, है ना? ऐसे करके होगा तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि तीनों दूर जा रहा है। चलो, तो एक हम देख लेते हैं। यही था हमारा लास्ट। अब हम नया स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेमिस थ्योरम की बात करेंगे। तो एक फोर्स मान लो ये कुछ हमारा F1 है, लेट्स अज्यूम दिस इज समथिंग F2, और लेट्स अज्यूम दिस इज समथिंग F3। तीनों फोर्स अवे जा रहा है। ये कुछ एंगल अल्फा होगा, ये कुछ एंगल बीटा होगा, ये कुछ एंगल गामा होगा, ठीक है? आज हम लोग दोस्त डिफिकल्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहले बता दो, बी मेंटली प्रिपेयर्ड। थोड़ा टफ क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपकी एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है? ताकि आपको पता चले। तो यहां से अब आप लिमिट थ्योरम लगाओगे तो आपको पता है F1 अपोजिट का एंगल साइन बीटा इक्वल टू F2 अपॉन साइन अल्फा F2, राइट? क्या बच गया? F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है सर? तो ये है हमारे पास लिमिट थ्योरम, जिससे हम सॉल्व करेंगे। अब आता है कि सर क्वेश्चन कैसे आता है लिमिट थ्योरम पे, क्वेश्चन कैसा आता है? तो चलो हम कुछ क्वेश्चन आपको दिखाते हैं दोस्त, देन विल मूव टू फॉरवर्ड। कुछ बेसिक्स क्वेश्चन जो हमें लिमिट थ्योरम पे देखने को मिलेगा, इसको मैं बताता हूँ। सपोज करो, एक क्वेश्चन से समझते हैं। हमारे पास एक ये वॉल है दोस्त, सपोज करो दैट इज द वॉल, ओके, एंड दिस इज द वन ऑफ द स्ट्रिंग। ये कोई स्ट्रिंग है, थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं हम लोग स्ट्रिंग को। पहले स्पेयर ही बना लो, बेटर टू। क्या बना लो पहले? स्पेयर बना लो। ए मिट जा यार, तुम मिटोगे नहीं क्या? ब्लॉक मार दूंगा। चलो, ऐसे है हमारा, और ये हमारे पास कुछ है, ठीक है? ओके, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन में डाटा दिया हुआ है। ये रोप, ये एंगल है ना दोस्त, ये एंगल तुम्हें क्वेश्चन में पता है। ये क्वेश्चन में तुम्हें ये एंगल पता है दोस्त, कितना? ये एंगल तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है 15 डिग्री, दे रखा है क्वेश्चन में। ये दे रखा है, और क्या दे रखा है?
स्पेयर ऑफ वेट 100 न्यूटन, इसका जो वेट है ना, इस स्पेयर का वेट है, ये आपको दे रखा है 100 न्यूटन। ठीक है। तो पूछा है व्हाट विल बी टेंशन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग ना, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, टेंशन बताओ स्ट्रिंग में क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। एक हम, आप सिंपल सी बात है ना, ये सोच भी सकते हो ना, एक बॉल है आपका, है ना, और ये बॉल जो है आपका इस तरह से टंगा हुआ है, और इस बॉल का वेट 100 न्यूटन है, तो पूछ रहा है इस जो स्ट्रिंग है ना उसमें कितना टेंशन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक दो बात आपको याद रखना है दोस्त, हमेशा याद रखो, रिएक्शन कब आता है, हमेशा रिएक्शन तब आता है जब कुछ एक्शन होता है। न्यूटन थर्ड लॉ आप जानते हो, रिएक्शन तभी डेवलप होगा, अगर मैं इस पे दबाऊंगा ऐसे तो यहाँ पे रिएक्शन डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि मैं एक्शन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा हूँ, यहाँ पे एक रिएक्शन आ रहा है, क्योंकि मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, तुमको ऊपर लग रहा है। तो यहाँ पे देखो, ये बॉल इधर जाना चाहेगा, जहां पर भी कांटेक्ट होगा ना मिस्टर अंकुर, ठीक है, बस, मलिक, भावना, अंकुर, एवरीवन, विशाल, मुख्तार, ठीक है, जहां पर भी कांटेक्ट होगा वहां पे रिएक्शन डेवलप होगा। तो यहां पर एक रिएक्शन डेवलप होगा, यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा, क्यों, क्योंकि उसको दबा रहा है, समझ रहे हो ना, पुश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन डेवलप होगा। बस इतना आपको बात है। और यहां से एक बात और याद रखोगे, वेट कहां से पास करता है आकाश, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, ये दिमाग में आज घुसा लो, वर्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, वेट जो है हमेशा 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 वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो यहां से बॉडी का सेंटर था, तो वेट हमारे पास यहां लगेगा, जिसको तुम mg बोलते हो, और संजोग से इस बार तुम्हें क्वेश्चन में वैल्यू डायरेक्ट दे रखा है, इसका वेट जो है दोस्त 100 न्यूटन है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि हमें टेंशन बताओ, देखो कितना फोर्स है बताओ, विशाल, हाउ मेनी फोर्स इज देयर, यू कैन अनम्यूट, हाउ मेनी फोर्सेज आर देयर, थ्री फोर्स, एक फोर्स तो वेट होगा सर, एक फोर्स इसमें स्ट्रेस स्ट्रिंग में होगा सर, और एक यहाँ पे होगा। एक चीज और समझो, सुनो, टेंशन लेना पसंद करोगे कि देना पसंद करोगे, और रियल लाइफ की बात करो, टेंशन लेना पसंद है, नहीं सर, टेंशन से हम दूर जाते हैं, टेंशन के तरफ जाते हो, टेंशन से दूर जाते हो, नेचुरल बात है सर, हम टेंशन से दूर जाते हैं। तो कभी भी किसी भी बॉडी में अगर तुमको टेंशन दिखाना हो, फ्री बॉडी डायग्राम में पढ़ाऊंगा, किसी भी बॉडी में जब तुम्हें टेंशन दिखाना हो तो हमेशा दूर दिखाओ, क्या दिखाओ, दूर दिखाओ। तो इसे बॉडी, ये जो रोप है ना उसमें टेंशन है, तो बॉडी का अगर एफबीडी ड्रॉ करूंगा तो टेंशन किधर लगेगा, बॉडी से दूर। हमेशा याद रखना, टेंशन जो है हमेशा बॉडी से दूर लगता है, अवे लगता है, कहीं पर भी देखोगे टेंशन विल एक्ट ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी। अब यहां पर आ जाओ, देखो कितना फोर्स लग रहा है, तो बोलोगे सर एक फोर्स ऐसे लग रहा है सर, दिस इज टेंशन रोप के अंदर, एक नीचे लग रहा है सर mg, है ना सर, एक mg, और एक यहाँ पे देखो रिएक्शन, ये इसको इधर दबाएगा तो रिएक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा, तो यहाँ पे एक फोर्स सर, ये रिएक्शन लग रहा है सर, ये हमारा आर लग रहा है। सर एक बात जानते हो, एंगल के बारे में देखो, एंगल के बारे में देखो बाबू, बताओ ये एंगल 15 डिग्री है, अरे बोलो, ये एंगल कितना है, 15 डिग्री, ये कितना होगा 19, तो ये एंगल कितना होगा, फटाफट बताओ यार, ये एंगल कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर 19, ये 15 हो गया, तो 90 और 15 कितना हो गया सर, 105, और ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है 180, तो ये कितना बचा सर, अरे बोलो यार, सर 75 बचा सर, 75 बचा सर। अच्छा यहाँ पे वर्टिकली ड्रॉ करो, ये 90 होगा ना सर, तो ये 75, तो ये कितना, ये, तो बोलोगे सर 15 हो जाएगा। अब देखो, अभी लिमिट थ्योरम लगा सकते हो क्या, सब बताओ, सब बताओ, अभी लिमिट लगा सकते हो, नहीं सर अभी लिमिट नहीं लगा सकते, क्यों सर, क्यों नहीं लगा सकते सर, ये आर देखो ना सर, इस पॉइंट के तरफ है ना सर, रिएक्शन तब ना लगता है सर। विशाल, वन थिंग, कोई भी स्टूडेंट जो हमारा पेड स्टूडेंट नहीं होना, उसके लिए रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होता है, रिकॉर्डिंग सिर्फ उसके लिए होता है जो हमारा पेड है, जिसको पैनल पे मिलता है। एनी स्टूडेंट हु आर नॉट पेड, आपको लाइव में ही क्लास करना पड़ेगा, जो आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, बाद बाकी जो हमारा पेड स्टूडेंट हो, आपको पता है 24 विथिन 24 आवर, जैसे मैं अभी क्लास डिलीवर कर रहा हूँ, तो कल आपको 12-1 बजे तक आपको मिल जाएगा। वजह होता है ना दोस्त, आप समझते हो, हमारा भी ऑफिस में एम्प्लॉय लोग हैं, सब हैं, तो इन लोग को भी घर जाना होता है 6 बजे। अब क्लास स्टार्ट हो रहा है मेरा 5:30 बजे, 7 बजे तक क्लास चलेगा, तो घर से नहीं अपलोड करेगा, व्हेन दे विल रीच टुमारो एट 10 and 11 AM, आफ्टर दैट शी विल और ही विल अपलोड, दैट्स व्हाई आपको थोड़ा लेट से मिलता है। तो कीप पेशेंस, जो हमारा पेड स्टूडेंट हो, जो नहीं है उसको आपको लाइव में करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। चलो आ जाओ, अभी लिमिट नहीं लगा सकते हैं सर, लिमिट लगाने के लिए हमको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब देखो ऐसे लगा सकते हैं, अब ये आर दूर जा रहा है, हाँ अब लगा सकते हैं, ये हमारा वेट है सर 100, है ना, और ये एंगल कितना होगा सर, वर्टिकली ना सर, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा सर। और सर ये देखो, ये हमारा टेंशन था सर, और अभी अभी आपने देखा था सर कि ये एंगल कितना हो रहा था सर,
ये एंगल कितना था बताओ, तो ये एंगल 75 था। अच्छा ये एंगल 75 था, मुझे बताओ ये एंगल कितना था, 75 हो जाएगा, टोटल 90 होगा, तब ये कितना होगा 15, और ये कितना होगा 19, और ये कितना होगा 19। हो गया। अब आप ये छोटा इसमें भी नहीं होता है क्या, आ जाओ मैं यहाँ से अब कहाँ दिखा सकता हूँ आपको। हो गया, सारा फोर्स आ गया, आगे ले लो, वी कैन टेक इट। ऐसे था ना, ये हमारा आर हो गया था सर, ये हमारे पास टेंशन था सर, ये एंगल हमें पता था 75, है ना सर, ये एंगल हमको पता चल गया 15, ये एंगल 90 होता है सर, और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है सर, ये 100 था, ये एंगल 90 हो गया सर, और ये एंगल तो 90 होता है। अब एंगल देखो कितना कितना बना, ये आर है, अब देखो ये एंगल कितना है 90 प्लस 15 105, तो बोलोगे सर ये हो गया T1, और ये एंगल कितना आ गया 105। ठीक है, अब ये देखो ये एंगल कितना होगा दोस्त, ये वाली एंगल कितना होगा बताओ, ये वाला टोटल एंगल, तो 90 प्लस 75 कितना हो जाएगा दोस्त, 165 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये तो तुम्हारा 100 है, और ये एंगल कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा, और ये एंगल कितना है आपका 90 है। हो गया, अब लगा लो रेमिज थ्योरम, अब लगा लो। कैसे लगाओगे, सिंपली आप बोलोगे सर आर अपॉन साइन 165 इक्वल टू T1 अपॉन साइन 90 इक्वल टू 100 अपॉन साइन 105। ठीक है, ऐसे कर लोगे कि नहीं कर लोगे फटाफट। अब एक चीज देखो, अब आप अब आप क्या करोगे बोलो। अब आप यहाँ पे, अब देखो जब एग्जाम आएगा ना तो ऐसा डाटा देगा कि आप विदाउट, अभी देखो अब तुम बोलोगे सर 165 है, साइन 165 तो हम जानते नहीं है सर, साइन 45 जानते हैं, 30 जानते हैं हम लोग, 60 जानते हैं, तो ये क्वेश्चन में अब हमारे लिए आगे प्रोसीड करना मुश्किल हो जाएगा, तो हो सकता है इतना पे छोड़ दे, नहीं तो वैल्यू दे देगा, क्योंकि विदाउट कैलकुलेटर ये साइन 165 आपको कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा, तो ये डाटा आपके एग्जाम में कुछ इस तरह से देगा जहां पे डायरेक्ट वैल्यू हो जाए, आपको कैलकुलेटर यूज ना करना पड़े, अदरवाइज अब हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। क्या मुझे बताओ यहाँ सॉल्व किया किसी ने, क्या किया, तो आप बोलोगे सर हमें आर निकाल, हमें टी निकालना है ना सर, हमें टी निकालना है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, टी इक्वल टू हो जाएगा 100 अपॉन साइन 105, है ना, साइन 90 तो 1 होता है, समझते हो कि नहीं दोस्त, अरे ये सब पता है कि नहीं, साइन 90 1 होता है, तो सॉल्व कर लो, 100 अपॉन 105 करो, साइन कितना आ रहा है, तो सॉल्व करो कैलकुलेटर यूज करते हुए, 103.5, 103.5 न्यूटन आ जाएगा, और जब रिएक्शन तुम निकालोगे तो रिएक्शन का जो वैल्यू आ जाएगा ये 26.8 आ जाएगा, 26.8 न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हो। अब देखो आपको डरो मत, आप तरीका समझो दोस्त, जब आपके एग्जाम में होगा तो ये ऐसा डाटा देगा ना कि आप फ्रीक्वेंट यूज कर सकते हो, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 30, ऐसा डाटा आएगा आपको क्वेश्चन में एग्जाम में। मैं आपके एग्जाम का क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, चिंता मत करो, तो अभी हम पहले जनरल पहले सीख लेते हैं, फिर मैं आपके एग्जाम के क्वेश्चन पाऊंगा जो पूछा गया था। ये क्वेश्चन आई थिंक सबने कर लिया होगा, कर लिया है, चलो एक बात और समझो, कुछ बात रखो रिएक्शन के बारे में। रिएक्शन देखो, मैं आपको दो बात, जब मैं फ्लूइड पढ़ा रहा था तो मैंने आपका प्रेशर के बारे में हमने आपसे बात किया था, याद है, मैंने क्या बोला था प्रेशर के बारे में, याद है, प्रेशर जो है ना जिस सरफेस पे लगता है हमेशा 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 उसके परपेंडिकुलर लगेगा। सर जैसे प्रेशर होता है ना, जैसे तुम इस रूम में पानी भर दो दोस्त, इमेजिन भी करो, इस रूम में जब आप पानी भर दोगे या हवा भरा हुआ है, तो हवा जो है दीवार पे कैसे फोर्स लगा रहा है बताओ आप, ये दीवार है तो ऐसा ऐसा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है बोलो, हाँ सर ऐसे ऐसे लगा रहा है, तो ये सरफेस का परपेंडिकुलर है कि नहीं है मुख्तार, बिल्कुल है, आकाश है ना, बिल्कुल है। हमेशा याद रखोगे प्रेशर जो होता है ना, जहां भी लगता है, मैं फ्लूइड में ही पढ़ाऊंगा अभी बता रहा हूँ, प्रेशर जहां भी लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, उसी तरीका से दोस्त नॉर्मल रिएक्शन जहां भी लगता है वहां से हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन का ये गुण होता है, नॉर्मल रिएक्शन का ये प्रॉपर्टी है, जहां भी लगेगा नॉर्मल रिएक्शन
हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास ये बॉडी है, ये कोई एक मान लो कोई सरफेस है, यहाँ पे हमारा चुनमुन दोस्त खड़ा है। कौन सा दोस्त? चुनमुन। चुनमुन दोस्त खड़ा है। तो चुनमुन दोस्त जो खड़ा है हमारा, चुनमुन दोस्त के पास हाथ पैर होगा, तो चुनमुन दोस्त इस पे फोर्स लगा रहा होगा। हाँ बिल्कुल लगा रहा होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा सर? कहाँ पे कांटेक्ट है सर? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा सर? ऐसे होगा सर। देखो जहां भी खड़ा है उसके परपेंडिकुलर। मैं तुम्हें बोल दूंगा कि हमारा एक दोस्त है, ये हमारा एक दोस्त है, हमारा दोस्त यहाँ पे खड़ा है। ये दोस्त देख रहे हो, चुनमुन दोस्त है। चुनमुन दोस्त का नाक भी है, यहाँ पे खड़ा है चुनमुन दोस्त। तो रिएक्शन कैसे लगेगा बोलो? वेट कैसे लगेगा? तो बोलोगे वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे लग जाएगा सर, ये वेट लग जाएगा। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन सर कहां पे कांटेक्ट है? यहां पे ना सर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा सर। इस सरफेस के, अच्छा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ, इस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा सर? इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये होगा सर। अच्छा, तो ये होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन यही हमारा आर है। तुम हमेशा याद रखना एक बात मेरे दोस्त, नॉर्मल रिएक्शन जहां भी लगता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। ये बात आप दिमाग में घुसा लो, हमेशा के लिए याद रखो आप। ठीक है सर। जैसे ये आदमी सीधा खड़ा था तो सीधा लगा, ये यहाँ पे देखो इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो नॉर्मल रिएक्शन ऐसे नहीं लग रहा है दोस्त, ऐसे नहीं लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि ये इस सरफेस के ये इसके परपेंडिकुलर, इसके नहीं है। तो जहां कॉन्टेक्ट में, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में था तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा। अरे बाबा, समझ में आ रही है बात? हाँ, एक बात याद रखो, अभी बात बहुत बात करेंगे इस बात पे कि नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। नॉर्मल रिएक्शन always acts perpendicular to the contacting surface, perpendicular to the क्या बाबू? contacting surface, right? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्टिंग सरफेस। बहुत ऐसे ऐसे छोटी छोटी बात है जो हमें काम आएगा। जैसे रिएक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सेक्शन पॉइंट, कॉन्टैक्टिंग पॉइंट लगेगा। हमेशा याद रखोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था टेंशन, जिस बॉडी में दिखाएंगे टेंशन हमेशा दूर दिखाया जाता, हमेशा। जिस किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, टेंशन मैं बोलूंगा इस बॉडी का बताओ तो दूर बताओ। मैं बच्चे को तरीका ही बताता हूँ, क्योंकि टेंशन से हम दूर जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते टेंशन लेना, नेचुरल चीज है। टेंशन से हम दूर जाना चाहते हैं, तो दिखाया भी दूर जाता है। अभी हम आएंगे, तो ये बात याद रखोगे आप, और हमारा क्वेश्चन बनेगा। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, जेकेएसएसबी का क्वेश्चन है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा देखना। डाटा चेंज है, मैं डाटा चेंज कर दिया हूं। ठीक है, आपका डाटा इजी था, मैं थोड़ा डाटा मैं देखता हूँ। नहीं, सेम डाटा है क्या? 90 नहीं, थोड़ा डाटा मैं चेंज किया हूँ। अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, बाद में कि आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन था, इसको थोड़ा करो जरा, दिमाग लगवा। अच्छा एक चीज हो, जब मैं क्वेश्चन देता हूं ना, बस तो कोशिश करो करने का। गलती होगा तो क्या होगा दोस्त, हमें सीखना है ना। कोशिश करो ना करने का, हम बताएंगे। देखो जैसे मैं बता रहा हूं तो सीधा आप सही बात समझ रहे हो, एग्जाम में आपका दिमाग काम करेगा, आपको सोचना है। इंजीनियरिंग हमेशा सोचने के लिए होता है, तो आप सोचो, गलत करोगे तो क्या होगा? गलती से सीखते हैं ना। तो ये नहीं कि मास्टर सॉल्व करेगा हम उतार लेंगे, ये कोई तरीका नहीं सीखने का। मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, यूज आपको खुद ही करना है। चलो अब आ जाओ, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को करो तो जरा। क्वेश्चन ऐसा था दोस्त, एग्जैक्टली मैं बता रहा हूं, ये हमारे पास एक बॉल था, ठीक है, ओके, ऐसे करके था, आपने देखा भी होगा बुक में ये क्वेश्चन, ऐसे करके था। ये बताया था कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और ये एंगल कितना है जी? ये एंगल 45 डिग्री है दोस्त। मैं बेसिक से बताऊंगा, आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ बताऊंगा दोस्त, बस आप एक बार कोशिश करो। 60 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये बॉडी का वेट है ना 200 न्यूटन, क्वेश्चन ने बोला था ये बॉडी जो है ना दोस्त 200 न्यूटन का है, मतलब 20 kg का होगा। 200 न्यूटन का क्या मतलब है आकाश? 20 kg, एम इंटू जी वेट होता है ना, तो जी मान लो 10, तो लगभग 20 kg का बॉडी है। तो ये बोला गया था कि हमारे पास दो पॉइंट है, ये पॉइंट बाबू ए है, आराम से, ये डिफिकल्ट है समझना है आपको। एग्जैक्टली मैं डाटा नहीं बना पाया हूँ ढंग से, हाथ से बना रहा हूँ। यहाँ पे कॉन्टेक्टिंग था, ये पॉइंट हमारा बी था, ठीक है। तो बोला था रिएक्शन बताओ ए। अच्छा इतना आप लगता है कि नहीं, बस बताओ मलिक, लग रहा है कि नहीं ए और बी पे रिएक्शन होगा? क्यों? क्योंकि कॉन्टैक्टिंग सरफेस है सर, आपने बताया जहां भी कॉन्टैक्टिंग सरफेस होगा रिएक्शन डेवलप हो जाएगा सर। तो ए और बी पे तो रिएक्शन आएगा आएगा। अब क्वेश्चन है कि यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि रिएक्शन एट ए एंड रिएक्शन एट बी बताओ, यही क्वेश्चन पूछा गया था।
आपको मैं 2 मिनट टाइम दूंगा सोचने के लिए, आप सोचो, मैं सॉल्व करूंगा, बट सोचो, डोंट वेट फॉर माई आंसर। क्या कर सकते हो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। यहाँ पे टोटल कितना फोर्स है सर? 3 ही फोर्स है सर। फोर्स तो 3 गो है सर, एक यहाँ का रिएक्शन, एक यहाँ का रिएक्शन, एक वेट, मतलब 3 फोर्स है सर। हम क्या लगाएंगे, लेमिज थ्योरम लगा लेंगे। क्या सर तीनों कंकरेंट है? हाँ, जैसे प्रीवियसली भी देखो, तीनों फोर्स कंकरेंट था, कंकरेंट था, हमने लेमिज लगा लिया। 3 फोर्स है, कंकरेंट है, लेमिज। यहां पर भी देखो 3 फोर्स की बात होगा, कंकरेंट होगा, लेमिज लगाएंगे। फटाफट टाइम स्टार्ट नाउ। यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम, 2 मिनट, मैं 1 मिनट कम नहीं कर सकता आपका। 2 मिनट टाइम है, फटाफट करो। चलो, तब तक मैं देखता हूँ मेरा बर्थडे विशेष, आज मेरा बर्थडे भी है, समझ रहे हो। बोलेगा मास्टर खुद प्रचार करता है। हम्म। ब्लॉक मार दूंगा नहीं बोलोगे हैप्पी बर्थडे तो। थैंक यू। जबरदस्ती बुलवाता हूँ, हाँ। धन्यवाद दोस्त लोग, आप लोगों को। अच्छा से पढ़ो आप लोग। थैंक यू दोस्त, थैंक यू एवरीवन, रियली। डन। चलो मैं करूं। चलो दोस्त छोड़ दो, आपने सोचा, अच्छा सोचा। चलो मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा, बहुत आराम से बताऊंगा, लेकिन आप फोकस करो बोर्ड पे, ये मिल जाएगा, मैं पूरा आराम से बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आपको दिखेगा। तो देखो, सोचो, बंद कर दो दोस्त, लिखना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, कर दिया, बंद करो दोस्त, बंद करो, बंद करो, सोचो इधर, चलो आ जाओ। सर ये क्यों मिटा रहे सर, ये रहने दो, ए और बी। सर सबसे पहली बात, अभी आपने एक बात बताया कि रिएक्शन जहां भी लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। हाँ, ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे सर, रिएक्शन जहां भी लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एक रिएक्शन तो यहां आएगा ना सर, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर। हाँ सर, ऐसे लगेगा सर, ऐसे लगेगा सर, क्योंकि जहां भी रिएक्शन लगता है सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये ऐसा है ना सर, कॉन्टैक्टिंग सरफेस तो यहाँ पे है, तो इसके परपेंडिकुलर। तो एक रिएक्शन ये होगा सर। हाँ सर, बात सही है। दूसरा, यहां पे अब देखो एग्जैक्टली मैं बनाऊंगा, थोड़ा इधर चला जाएगा, हाथ से बना रहे थे, तो यहां पर जो लगा सर इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर कुछ ये होगा सर, तो ये हमारा आर भी होगा सर। इतना बात तो मेरे को समझ में आ गया सर, कि रिएक्शन ऐसे होगा, सर ने बताया कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो सरफेस कॉन्टैक्टिंग के परपेंडिकुलर हो गया। हाँ सर, इतना तो समझ में आ गया। अगर मैं इसको भगाऊंगा, मतलब लाइन ऑफ एक्शन देखूंगा दोस्त, इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा होगा दोस्त, आप ही लोग बताओ, ईमानदारी से बताओ। हाथ से बना रहा हूँ, कुछ ऐसा होगा। हाँ सर, होगा सर। थोड़ा इसको भी ले जाओ, अब थोड़ा ऊपर से दिखा अच्छा से, तो ये भी कुछ ऐसा होगा। अब चलो मैं हाथ से बना रहा हूँ, ऊपर नीचा हो जा रहा है, बट कुछ ऐसे ही जाएगा ये भी। अगर मैं थोड़ा एग्जैक्टली यहाँ पे, मैं बैक बाइक करने का ऑप्शन नहीं होता है क्या यार, ये बोर्ड में ना। चलो ठीक है, तो यहां से ये कुछ बढ़ाओगे तो ये यहां पे कट करेगा, कट करेगा। अब आपको बात है सर, एंगल अगर हमें सारा निकल जाए ना सर, तो हमारा काम बन जाएगा सर, क्योंकि लेमिज हम एंगल्स, और ये क्वेश्चन को विदाउट लेमिज सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, बस समझ लो आकाश, बहुत मुश्किल होगा। अब ठीक है सर, हम दिमाग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दिमाग। कैसे लगाएंगे सर, हमको एंगल चाहिए ना सर। हाँ सर चाहिए, चलो बाबू ये बताओ, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं है क्या दोस्त? हाँ, तो ये एंगल कितना होगा सर? ओहो सर, आसान हो गया। ये 60, ये 90, तो 90 60, अरे बोलो, 150, तीनों मिला के 180, तो कितना बचा? 30 डिग्री। अच्छा, तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। मतलब सर देखो, यहां से अगर मैं होरिजेंटल देखूं, तो ये हमारा R1 था ना सर, यही आर जा रहा था ना सर। हाँ सर, तो ये एंगल कितना होगा सर? तो ये एंगल 30 है सर, तो ये एंगल भी 30 होगा सर। हाँ, ये तो समझ में आ गया सर, ये एंगल भी क्या होगा सर? 30 होगा। ये मेरे को समझ में आ गया, ये एंगल क्या होगा? 30 होगा, ये मेरे को समझ में आ गया। अब आप यहां पे देखो, यहां पे आ जाओ, देखो, बोलोगे सर ये एंगल 45 है, ये एंगल 90 है ना सर, ये एंगल 90 है, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना होगा सर? ये 90, ये 45, तीनों मिला के 90 होना, 180 होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है सर, ये एंगल हमारा 45 हो जाएगा।
अच्छा, अगर ये एंगल 45 हुआ सर, तो अगर मैं थोड़ा यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ से ले जाऊं, खींचूं, तो ये भी एंगल जो होगा इसके साथ ये एंगल भी कितना होगा सर? 45 होगा। ये भी एंगल कितना होगा सर? 45 होगा। क्लियर है? ठीक है सर, हमें एंगल आ गया सर। अब एक चीज था यहाँ पे गौर करो, मैं गौर करो, देखो यहाँ पे देखो, ये वेट था सर, कितना था वेट? कितना दे रखा था? 200 न्यूटन। तो ये 200 न्यूटन था सर। सर ये हमारा आर आर ए था सर। हाँ, आर ए हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है सर? सर 30 डिग्री बना रहा है सर। तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया दोस्त। समझ रहे हो ना? सर यहां से आरबी कितना एंगल बना रहा था सर? ऐसे जा रहा था आरबी। हाँ, तो आरबी कितना एंगल बना रहा था सर? सर हॉरिजॉन्टल से 45, ये देखो ना, हॉरिजॉन्टल से 45। ओके, तो हॉरिजॉन्टल से 45, ये लो सर, ये हॉरिजॉन्टल से 45 आ गया। ये हमें सर एक बात और जानते हो सर क्या? ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि वेट जो है ना हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। तो ये वाला एंगल, ये तो वर्टिकली नीचे लगेगा ना सर, तो ये एंगल हमारा 90 हो जाएगा सर। हाँ, बात ये भी सही है सर, ये भी एंगल 90 हो जाएगा सर। हाँ सर, ये बात भी सही है। सर एक बात बताओ, ये एंगल 90 होना चाहिए, तो ये 45 है, तो ये कितना होगा सर? ओहो, मजाक कर रहे हो सर, ये भी 45 होगा सर। और ये एंगल 90 होना चाहिए, तो ये कितना होगा? ओ 30 है ना सर, पूरा 90 होगा ना सर। हाँ, तब ये एंगल 60 होगा। अरे सर, काम बन गया, बन गया, बहुत आसान था सर। हाँ यार, आसान तो होता ही है। अब देखो, अब समझो, अब देखो हमने कहाँ बनाएंगे। अब टोटल एंगल बताओ दोस्त। अरे बताओ यार, टोटल एंगल बताओ मेरे प्यारे देशवासियों, टोटल एंगल बताओ। तो बोलोगे सर ये एंगल टोटल कितना हो रहा है? बताओ, 60 प्लस 30, 90। ये एंगल कितना हो रहा है? अच्छा, इससे हमको लेना है ना, यहां से लेना है हमें, यहां से लेना है, यहां से। तो टोटल एंगल बताओ कितना होगा? 60 प्लस 30, 90 प्लस 45, 105। तब ये एंगल हो गया। अगर मैं देखूं, मैं थोड़ा और इधर ले आता हूं, चलो यहाँ पे देखो, ये ले लो एक, ये हमारा आर हो गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 200। अब देखो एंगल, ये 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, ये एंगल बताओ, 90 प्लस 30, 120। तो ये एंगल हो गया 120। ठीक है, अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये हमारा आर ए था, ये हमारा आर बी था। आर बी कितना होगा सर? 90 प्लस 45, इस एंगल से 90, ये 90 प्लस 45, 105। तो ये एंगल कितना हो गया सर? 105। अब आप चाहो तो पूरा मिला के 360 होता है ना दोस्त, ये 120, ये 105, तब ये कितना होगा? बोल दो, 360 माइनस ये एंगल कितना होगा? 360 माइनस, अरे बोलो, 360 माइनस 120 प्लस 105 नहीं होगा? नहीं तो ऐसे भी यहां से भी देख लो, तुम बोलोगे सर ये 60, ये एंगल 60, और ये 45, 105। तब ये एंगल 105 आना चाहिए। आ रहा है क्या? क्या सही है? देखो यहां से भी करके देखो, क्लियर है? 105 है? बताओ आप लोग यस या नो। आकाश यार, सब बताओ दोस्त, सही है? यहां तक क्लियर है बात? अब आपको सारा एंगल आ गया दोस्त। जैसे हमारा सारा एंगल आ गया, क्या मैं लेमिस थ्योरम नहीं लगा सकता क्या? क्या नहीं लगा सकता क्या दोस्त? बताओ, क्या नहीं लगा सकता? लगा यस। सकता ना सर, अब क्या ही आरबी दिक्कत और है सर। डाउनवर्ड के अब बीच में लेमिस थ्योरम मैं एंगल लगा काट सकता हूँ देते सर, हैं। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक है ना? थोड़ा मैंने शायद डाटा हो सकता है चेंज हो गया हो मे बी लिखने में, बट डाटा मतलब ऐसा ही था, डाटा कुछ अलग था यहाँ पे। तो क्या लिखोगे बताओ? आप बोलोगे 200 अपॉन साइन 105, 200 अपॉन साइन 105 इक्वल टू 200 अपॉन साइन 105, आर ए अपॉन साइन 120, आर ए अपॉन साइन 120 इक्वल टू आर ए, आर बी, आर ए, अरे बेवकूफ, बट गलती कर दिया राजीव, आर ए अपॉन 105 होगा ना, आर ए अपॉन साइन 105 होगा, साइन 105। ओके, आर बी अपॉन, आर बी अपॉन, आर बी अपॉन अपोजिट एंगल साइन 120, साइन 120 हो गया। अब समझो, अब बोलोगे सर कैलकुलेटर तो रहेगा नहीं मेरे पास, तब कैसे होगा? देखो दोस्त, ए वन ओ का करेगा क्या हो सकता है 105 का? फिर मैंने कुछ गलती किया यार, 200 अपॉन, अच्छा हाँ सही है, ये भी 105 है, ये भी 105 है, देखने दो। अरे गलती किया क्या दोस्तों? बोलते भी नहीं हो, ये एंगल 90 और ये 45, तो 135 आएगा ना दोस्त। हाँ, ये एंगल कितना होगा बोलो? ये 90 और ये 45, तो 135 आ जाएगा। करेक्ट करते ही नहीं हो आप लोग दोस्त।
गलती मिस्टेक तो हो जाता है ना। तो ये 135 हो जाएगा, तो आर ए अपॉन साइन 135 होगा। आर ए अपॉन साइन 135, देखो साइन वन, बोलना चाहिए था आपको, ठीक है 135। अब देखो मिल गया सारा। देखो दोस्त, 90 + 30 120, 60 + 45 105, 90 + 45 135 हो जाएगा। यहां से आप निकाल लोगे, सारा कुछ निकल गया। अब मैं तरीका भी बताता हूँ। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को, क्या बोलूं सर, यहां से मेरे को बताओ 135 हमें नहीं है तो कैसे करेंगे। दोस्त एक बात याद रखो, साइन 90 + थीटा जो होता है ना, वो हमारा कॉस थीटा होता है। क्या होता है दोस्त, बताओ जरा सा, साइन 90 + थीटा क्या होगा। जस्ट 1 मिनट में पानी ले रहा हूँ थोड़ा सा। आप लोग कमेंट तो कर रहे, मुझे दिख नहीं रहा था। सर लिसन रिक्वेस्ट सर, टुमारो आई एम इन ऑफिस। ओके विशाल, ये तो हो गया बात। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 135 आएगा, बिल्कुल सही बताया, शायद मैं भी आपको कमेंट चेक कर रहा हूँ। 135 ठीक है दोस्त, ओके ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, फिर बताओ। सॉल्व करो जरा। याद रखोगे, साइन 90 + थीटा ऑलवेज गिव्स कॉस थीटा, राइट। तो आप बोलोगे जैसे साइन 135 है, याद देखो साइन 135, तो 90 + 45 लिख सकता हूँ ना सर। हाँ, तो ये हो जाएगा कॉस 45। और कॉस 45 आप समझते हो 1/√2। तरीका ऐसे भी याद रख सकते हो। साइन 120, कैलकुलेटर तो है नहीं हमारे पास ना सर। साइन 120, तो नब क्या लिख सकते हो, 90 + 30 इक्वल टू कॉस 30। कॉस 30 आप जानते हो, √3/कॉस 60 जो होता है साइन 60। समझ रहे हो ना दोस्त। देखो इधर होता है ना, साइन 30 कितना होता है, हाफ, है ना, हाफ ही होता है ना। साइन 45 1/√2। साइन 60 क्या होता है, 3/√2, कितना होता है बताओ। √3 देख लेने का, चेक करो ये वैल्यू कितना हो रहा है। और साइन 90 कितना होगा तुम्हारा, साइन 91 होता है। तो इस तरह से आप चीजें को याद रख के निकाल सकते हो, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन होता था, कर लोगे। तो अब ये वैल्यू पुट करो और आंसर बता दो। आंसर कितना आ रहा है दोस्त, किसने निकाला आंसर क्या। सॉल्व करने के बाद आर ए आएगा, कितना आ रहा है, एनीबडी एनीबडी को निकालो आर ए। आर ए कितना आ रहा है किसी का, आर ए निकालो किसी ने, रिएक्शन आर ए सॉल्व किए हो, कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई बात नहीं अभी कर लो। बट ये तरीका भी याद रखना। 105 में आप सुनो, तुम बोलोगे सर 105 की बात करेंगे तो कैसे होगा, साइन 19 + 15 होगा। तो 30 के इर्द गिर्द अगर तुमको अप्रोक्सीमेट जाना हो, तो साइन 30 हाफ होता है, हाफ से कम होगा साइन 90, समझ रहे हो, साइन 30 हाफ से भी कम होगा, तो अप्रोक्सीमेट करके आंसर ले सकते हो। डन। चलो और कुछ क्वेश्चन देखते हैं आपके एग्जाम का। हाँ 140 ठीक आ रहा है, सही आ रहा है। आ रहे 146 आएगा, मैकेनिक्स। और मैं क्वेश्चन देता हूँ, रुक जाओ, इंच मैकेनिक्स वहां से क्वेश्चन ले लूँ। चलो चलो ये क्वेश्चन करो जरा, कोशिश करना खुद करने का, है ना। ऐसे करके है, ऐसे करके आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये 500 न्यूटन दे रखा है,
ये एंगल तुम्हें 30 दे रखा है दोस्त, है ना, ये एंगल 90 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये एंगल 120 दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा था। हाँ, ये T2 है और ये तुम्हारा T1 है। ए वेट ऑफ यहाँ पे 500 न्यूटन का वेट लगा हुआ है। ए वेट ऑफ 500 न्यूटन सपोर्टेड बाय टू मेटालिक रोप शोन इन द फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2। आपको T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है, जरा बताओ तो क्या करोगे। T1 एंड T2 कैलकुलेट करना है, यू हैव टू बी कैलकुलेट द T1 एंड T2। लगाओ दिमाग लगाओ दोस्त, ये इजी क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, सेम डाटा था, दैट इज द योर एग्जाम क्वेश्चन। बताओ ये 20 है, ये है तुम्हारे पास 30 सेकेंड है, और इसमें क्या कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट है, देखता हूं मैं, नहीं तो सीधा आप निकाल भी सकते हो। 120 90, तो ये कितना होगा, ये एंगल निकाल लोगे ना, कितना हो जाएगा 360 माइनस 120 प्लस 90, तो ये एंगल आपके आ जाएगा आपके पास, आप निकाल लो, ये दिया नहीं था निकाल लो, और आपके पास सारा वैल्यू पता है, फटाफट कर लो। बताओ जरा कितना आ रहा है आंसर दोस्त, 1 मिनट है, इससे ज्यादा की है भी नहीं क्वेश्चन। डन, किसी ने किया, मैं वेट कर रहा हूँ यार, किसी ने नहीं किया क्या, कमेंट 135 178 179, लेट मी चेक द आंसर। 1111, इसका आकाश आंसर है क्या, बताओ जरा आकाश। 178 तो ऑप्शन में नहीं है जी, रोप ऑफ 500 न्यूटन। मैं कर दूं, बहुत इजी क्वेश्चन था यार, इजी क्वेश्चन था, तरीका अब आपको समझ में आ गया ना। बताओ कितना आया ये, 360, पूरा मिला के 360 होगा, तो 190 कितना हो जाएगा, 360 माइनस ऑफ 210, है ना, यही होगा ना दोस्त, 90, 190, 210, तो 210 में 360 कितना बचेगा, 150 ना, बोलो 150, तो ये एंगल आ जाएगा 150, हो तो गया। अब करो ना, क्या हो जाएगा, T2 अपॉन साइन 150 इक्वल टू T1 अपॉन साइन 120 इक्वल टू 500 अपॉन साइन 90, साइन 90 तो 1 ही हो जाएगा ना, तो T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 500 इंटू साइन 150, समझ रहे हो, तो हो जाएगा 500, साइन 150 कैसे निकालोगे, साइन 90 प्लस 60, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, और कॉस 60 कितना हो जाएगा बताओ, तो बोलोगे 500 इंटू कॉस ऑफ 60, कॉस 60 हाफ होता है ना दोस्त, कॉस 60 कितना होता है, हाफ, बताओ। हाँ सर, कॉस 60 हमारे पास हो जाएगा हाफ, तो हो जाएगा 250, 250 है, हाँ सर 250 है, T1 आ गया, T2 क्या हो जाएगा, बगैर कैलकुलेटर का हो गया ना, T2, T2 को मैं लिखूंगा 500 अपॉन साइन 500 इंटू साइन कितना बोलो बाबू, साइन 120, हाँ साइन 120, तो 500 साइन 120 क्या हो जाएगा, 90 प्लस 30, सीधा कॉस 30 लिख दूं, cos 30 √3/2, कैलकुलेटर होगा अप्रोक्सीमेट कर लोगे, मतलब 200 इंटू √3 रहेगा, 250 इंटू √3, समझ रहे हो, तो अप्रोक्सीमेट ये जो वैल्यू आ जाएगा 433 के अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है, चेक कर लोगे, ये हो जाएगा, तो हमारे पास ये आंसर आ रहा है 433, हाँ सही जवाब है, शायद ने सही जवाब दिया, एवरीवन हैव टू बी आंसर, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन था, है ना, तो ऐसे अच्छा ऑप्शन होता है तुम्हारे पास दोस्त, क्वेश्चन में ऑप्शन भी तो है, एक ही ऑप्शन है जिसमें T1 250 दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, जैसे तुम्हारा T2 निकल गया, तो T1 निकल गया, T2 निकालने काम नहीं था, क्यों, क्योंकि हम ऑप्शन से जाते हैं ना दोस्त, ऐसा तो हम तो आपको समझा रहे हैं, वहां तुम ऑप्शन जाएंगे, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे T1 250 दे रखा है, T2 में तुम्हें कैलकुलेशन नजर आया, छोड़ दो, छोड़ दो, क्या करोगे कैलकुलेशन, सीधा आंसर ले आओ ना,
तो इस तरह से दोस्त आपको प्रोसीड करना है। एक और क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश एई का क्वेश्चन था, एई का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। बाद में कि मैं पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर। अच्छा एक बात बताओ, आपका कोई ग्रुप है दोस्त जिसमें मैं क्वेश्चन शेयर कर सकता हूँ? एनीवन हैव एनी ग्रुप लाइक दैट? है किसी के पास आप लोग का ग्रुप है? हम्म। तो मैं क्वेश्चन उसमें भेज देता हूँ, भेज दूंगा, चिंता मत करो। कल से मैं उसमें ऐसे ही करूंगा, क्वेश्चन भेज दूंगा ग्रुप में। हाँ अगला क्वेश्चन है, थ्री फोर्स इतना 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 शोइंग ऑन द इफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 is to find the magnitude of force। ठीक है कोई बात नहीं। तुम्हारे पास ऐसा करके क्वेश्चन दे रखा था, ऐसा था, ये क्वेश्चन F1 था, ये उत्तर प्रदेश एई का क्वेश्चन है दोस्त, ये F2 था। ठीक है, यहाँ पे ये बेवकूफ था क्या, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने ये 250 न्यूटन दे रखा था। ठीक है, ये एंगल तुम्हें क्वेश्चन में 30 डिग्री दे रखा था, ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा था। तो बोला था, अरे हाँ ये F1 F2 था। अरे बच्चा वाला क्वेश्चन था, बोला था F1 and F2 बताओ, F1 F2 बताओ, ये क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। मुझे नहीं लगता कि विल फाइंड डिफिकल्टीज इन दैट। आएगा डिफिकल्टीज, बता दोगे? और एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर होमवर्क दे दूंगा, और मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ट्राई टू सॉल्व, आई विल शेयर दैट पीडीएफ इन द ग्रुप। हाँ चलो इसको बता दो फटाफट। इसके बाद एक और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। डिफिकल्ट मतलब अच्छा खासा डिफिकल्ट है, आईआईटी जेई में ऐसा क्वेश्चन आता था जब आपने प्रिपरेशन किया होगा, लाइक दैट क्वेश्चन, फिर हम लेमिस थ्योरम को खत्म कर लेंगे। चलो बता दो यार, इतना टाइम ले लोगे इस सब में भी? ज्यादा टाइम ले लेते हो। चलो कोई बात नहीं, सीख रहे हैं सर, अभी सीख रहे हैं, ठीक है। ओके सीख रहे हो तो कोई बात नहीं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। बोलोगे सर वो तो बहुत पहले से था टाइम स्टार्ट हमारा। डन। तो देख लो स्टेटस। नहीं हुआ दोस्त? अच्छा आ तो गया कमेंट आप लोगों का, कमेंट विजिबल क्यों नहीं होता? बहुत आसान क्वेश्चन था दोस्त, चलो हो गया होगा। ऐसा भी क्वेश्चन आता है देखो, तुम ऐसे भी सोचो नहीं यार, टोटल 180 होना चाहिए, ये टोटल एंगल कितना होना चाहिए? 180। अरे बाबा ये एंगल कितना होता है 180? तो ये 60 है, ये 30 है, 90, तो ये एंगल कितना होगा? 90। हाँ ये एंगल 90 होता है सर, ये भी एंगल 90 होता है सर। तब तो हो गया सर। हाँ ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा सर? ये एंगल टोटल 90 + 30 120, 90 + 60 150। हो गया, आसान क्वेश्चन था यार ये। हाँ हो गया सर, हो गया। और ये 90, ये 90, क्या दिक्कत था बताओ? तो बोलोगे सर F2 अपॉन अपोजिट एंगल साइन 120, F2 अपॉन इक्वल टू F1 अपॉन साइन 150, F3 अपॉन साइन 90। देख रहे हो, ये 250 अपॉन, सीधा लिखो
250 अपॉन साइन 90 मतलब 1 ही ना दोस्त, साइन 90 मतलब 1। अब चलो ले लो ना, F2 इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू साइन 120। मैं एक स्टेप खा जाता हूँ, साइन 120 मतलब cos 30, cos 30 मतलब 250 इंटू √3/2, तो 120 √3 हो जाएगा। इतना पे भी ऑप्शन छोड़ देगा वो, वन काटोगे तो 125 √3 हो गया, इतना पे छोड़ देगा वो, 125 √3 छोड़ देगा, जो कैलकुलेटर है ही नहीं, छोड़ दो, इतना पे ऑप्शन छोड़ देगा। F1 कितना हो जाएगा, हो गया दोस्त 150, तो 250 इंटू साइन 150, साइन 150 मतलब cos 60, है ना जी, cos 60 मतलब हाफ 125, ये चीज आ जाएगा 125। हो गया। तो अब देखो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा ना आदिल, होगा ना, ऑप्शन में जाओगे देखोगे कौन मैच कर रहा है, मत करना सोल्व अगर ये, हालांकि इसको नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर दे भी दिया इसको ब्रेक करके 1 पॉइंट समथिंग जो भी होगा दे देगा, तो आप ऑप्शन से कर लेना। ठीक है, चलो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस टाइप में अब आपको कोई डिफिकल्टीज होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री आता है तो वैसे कभी नहीं आएगा, चिंता करने की बात नहीं है। और मैं कुछ, अगर कुछ क्वेश्चन अलग है क्या तो लेट मी चेक, अदरवाइज हम लोग आगे की बात करें अब। इंज मैकेनिक्स डॉक लिमिट्स थ्योरम। एक क्वेश्चन ISRO इसरो का है, ये भी क्वेश्चन चलो कर ही लो। एक 10 kg का बॉल है हमारे पास, क्वेश्चन बोल रहा है 10 kg का ब्लॉक है ना, ये इस तरह से हैंगिंग है, और यहाँ पे इसको ऐसे है, ऐसे करके हैंग कर रखे हो, ठीक है, ऐसे है। और क्वेश्चन में थोड़ा और अच्छा करो इसको, ये हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल है, यहाँ पे हैंड है, और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है हमसे, ए 10 kg ब्लॉक hung from two light string, the tension in the horizontal string। मान लो ये तुम्हारा सपोज करो T1 है और ये T2 है, तो आपसे क्वेश्चन में T2 पूछा जा रहा है, ये इसरो का क्वेश्चन था, फटाफट बताओ तो क्या होगा। T2 पूछा गया था आपसे, दैट टाइम दे वुड लाइक टू कैलकुलेट यू T2, क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा T2, T1 T2 दोनों निकाल सकते, T2 बताओ एटलीस्ट। व्हाट कुड बी T2, कर रहे हो कोई, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। व्हाट कैन बी, ज्यादा टाइम ले लिया दोस्त। हम्म, चलो चलो 1 मिनट, 1 मिनट और, 1 मिनट और, 1 मिनट नहीं 30 सेकेंड। मलिक बताओ, आदिल टेल मी फास्ट यार, 1 मिनट यू हैव।
हाँ, √3। ओके, सो हाउ यू कैन डू दैट क्वेश्चन वेरी इजिली ना। देखो क्या करोगे, दैट एंगल इज 60। आप ऐसे देखो, ऐसे है ना, एक तो इधर लगेगा तुम्हारा T2, ये एंगल, ये तुम्हारा T1 था, और ये तुम्हारा 10, 10 × 10 कर लो ना, 100 मान लो, 100 न्यूटन मान लो, ठीक है, 100, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ये एंगल 60 था ना सर, ये एंगल 60 है ना, तो ये ट्रायंगल बनो, तब ये हो जाएगा 90। समझ रहे हो बात। तो ये एंगल था कितना, 60, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30, ये एंगल 90, ठीक है। और देख लो ट्रिगोनोमेट्री ऐसे यूज करो, ये एंगल 90, ये 60, ये भी 60 हो गया। अब आप देख लो इधर ये T2 100, ठीक है, और ये, तब ये हो जाएगा कितना दोस्त, 90 + 30 कितना हो जाएगा बताओ, 90 + 30, 90 + 30, 90 + 30 120 ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120, ये एंगल तो हो गया 90। अब ये भी देखो 90 + 60 150, अब कर लो ना यार, सब में वही आ रहा है, देखते हो 150, ये सब कैसा क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज देयर एनी नीड ऑफ कैलकुलेटर, नहीं, आराम से हो जाएगा सर। एक 50 sin 150 मतलब हो गया cos 60, और ये 120, समझ ही रहे हो 120 का क्या मतलब हो गया दोस्त, cos 30 बोल सकते हो तुम, sin 120 हो गया, सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, अगर कैपिटल नहीं है तो। अब आपसे मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होना चाहिए। इसमें क्या लिख लोगे आप, बोलो, आप लिखोगे सर ये हमारा T1 था, तो T1 अपॉन साइन 90, T2 अपॉन साइन 150, साइन 150, T2 अपॉन साइन 150, T1 अपॉन साइन 90, 100 अपॉन साइन 120, 100 अपॉन साइन। दोस्त अब देखो कहीं पे √3 अगर आ जाएगा ना, आप देखना बहुत ज्यादा ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें आपका कैलकुलेटर नहीं है, डायरेक्ट ये √3 के फॉर्म में दे देगा, डायरेक्ट दे देता है। अभी आप जब सॉल्व करोगे यूपीपीएससी, सॉरी जेकेएसएससी वाला क्वेश्चन, तो आपको दिखेगा डायरेक्ट ऑप्शन रहेगा। कभी कभार अब बेवकूफी करता है, पूरा ब्रेक करता है, तो फिर दिक्कत, फिर आपको ना एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाना पड़ेगा कि ओके ये हमारा आंसर हो सकता है। चलो दोस्त गुड, तो मैं अब इस टाइप के क्वेश्चन पे मैं ज्यादा नहीं कर रहा, आप कर लोगे, मैं एक क्वेश्चन शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है, रेस्ट क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस करोगे। एक अच्छा क्वेश्चन है जो आप आईआईटी जेईई में पढ़ते हो, और कभी कभार हमारे एग्जाम में आ जाता है समटाइम्स, तो मैं उसको सेफ्टी के लिए हम उसको भी कोई कर लेते हैं, और हम लेमिस थ्योरम को खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्त, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपने आईआईटी जेईई में पढ़ा होगा। जेके जेके पीएससी में एक क्वेश्चन आया था, आपके जम्मू कश्मीर जेके पीएससी था ना, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैं डिस्कस कर लेता हूँ। क्वेश्चन क्या, फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैं दिखा देता हूँ कैसा है। ऐसे करके था दोस्त हमारे पास, इस टाइप से एक बॉल था, ठीक है, मैं यूजुअली क्लास में कराता हूँ ये क्वेश्चन, ऐसा है हमारा। ओके, ये यहाँ पे ना इस टाइप से ऐसा करके ऑब्स्ट्रक्टल है ऐसे करके, और ये जो हाइट है 150 mm दे रखा है, ये सीएम है, जो भी है mm है, 150 mm दे रखा है, ओके। इसका जो वेट है, इस बॉल का जो वेट है ये दे रखा है 2000 न्यूटन। ये बॉल ऑफ वेट 2000 न्यूटन का मतलब है 200 केजी का ये बॉल है या ब्लॉक है, और ऐसा है। इसका रेडियस हमें दे रखा है, ब्लॉक का जो बॉल है उसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 300 mm। समझ रहे हो, मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी रेडियस है, ये हमें क्वेश्चन में पता है कितना, 300 mm, ये हमें पता है क्वेश्चन में, आर हमें पता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर रहा, 300 mm, ओके। और हमको यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं एफ, ठीक है। तो बोला जा रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, मिनिमम, मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फोर्स
कि ये बॉल जो है हमारा इससे निकल जाए, है ना। थोड़ा देखते हो गड्ढा में फंसा हुआ है, इस बॉल को आपको लिफ्ट करना है, ऊपर लाना है, तो ऑब्वियस सी बात है आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे करके, है ना, खींच रहे हो। तो पूछा जा रहा है कि इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू बताओ ताकि ये जो बॉल है ना दोस्त ये इसमें से निकल जाए। ये क्वेश्चन था, लैंग्वेज में था, लैंग्वेज बना के दिया हुआ था, ये क्वेश्चन था। और ये बोला था ये जो ऑब्स्टेक्सल है ना वो 100 mm 150 mm हाइट है, उसका रेडियस 300 mm है। देखो इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है आदिल, दो तरह का। एक तुम ऐसे भी कर सकते हो कि हम ऊपर से खींचेंगे, है ना मलिक, आकाश, ऐसा भी हो सकता है कि सेंटर से खींचो, दो तरह के चांसेस है। या तो आप ऊपर से खींचो ऐसा या नहीं तो सेंटर पे रस्सी लगा दो, सेंटर पे रस्सी लगा दो और तब खींचो। हाँ तो दोनों केस की हम बात करेंगे, एक केस मैं बताऊंगा, अगला केस आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, आपको करना है। तो अभी मैं फिलहाल ये केस जो थोड़ा टफ केस है, सेंटर से खींचने वाला केस आसान होगा, थोड़ा मैं टफ डिस्कस करता हूँ, आसान वाला आपको खुद करना है। तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, एफ मिनिमम कितना होना चाहिए ताकि ये बॉडी इससे निकल जाए। क्या सोचोगे आप, थोड़ा दिमाग चलाओगे, चलाओगे दिमाग कुछ। अब देखो यहाँ पे भी कितना फोर्स है दोस्त, हाउ मेनी फोर्सेज आर देयर आदिल। अरे बाबा तुम लोग बोलो नहीं, मत बोलो, जाओ मत बोलो, हटो। कितना फोर्स है, बोलोगे सर एक फोर्स तो ये हुआ जो हम खींच रहे हैं, हाँ दूसरा फोर्स वेट होगा सर, वेट नीचे लगेगा ना सर, हाँ और तीसरा फोर्स ये रिएक्शन है ना सर, रिएक्शन है ना सर, तो ये तीसरा फोर्स रिएक्शन है, मतलब यहां पर भी तीन फोर्स की बात हो रहा है सर। जैसे ही तीन फोर्स आया कि हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये हमसे किसकी बात कर रहा है, कहीं ना कहीं हमसे लेमीज की बात करना चाह रहा है। हाँ इतना आगे हिंट मिल गया हमको किसको, हमें लेमीज से प्रोसीड करना है। अब हम कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब आप थोड़ा सोचना स्टार्ट करोगे, क्या करोगे दोस्त, सोचेंगे, क्या सोचेंगे, हम सोचेंगे अभी अभी सर ने बताया था, आदिल सर ने क्या बताया था कि देखो मेरे दोस्त, देखो मेरे प्यारे देशवासियों, रिएक्शन जहां भी लगता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, अभी यहाँ पे रिएक्शन आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, हाँ सर अभी तो आ रहा होगा ना, ये बॉल अभी यहाँ पे रुका हुआ है ना सर, अभी यहाँ पे रिएक्शन आ रहा होगा। बात तो सही है सर, जैसे हम खींचना स्टार्ट करेंगे ना सर यहां पर भी रिएक्शन आने लगेगा सर, तो टोटल चार गो फोर्स है आकाश, चार गो फोर्स है, कौन कौन, एक यहाँ पे रिएक्शन लग रहा होगा, हम जैसे थोड़ा खींचेंगे यहां पर भी एक रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, एक वेट है और यह है चार गो फोर्स है। अच्छा ठीक है सर, तब आगे सोचो, ये बोल रहा है ओ मिनिमम फोर्स बताओ जब यहां से लिफ्ट हो जाए। अच्छा एक बात बताओ आदिल, जब ये लिफ्ट होगा बॉल तो क्या यहां पे रिएक्शन आएगा क्या, टेल मी क्या यहां पे रिएक्शन आएगा। ओके, एज जैसे ये लिफ्ट होगा दोस्त ऊपर जाएगा, यहां से कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा आदिल, हाँ सर तब हो जाएगा, अभी नहीं, अभी तो है। जैसे जब ये लिफ्ट होने के कंडीशन में होगा कि यहां से कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा सर, और जैसे यहां से कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा सर यहां पे रिएक्शन नहीं आएगा, रिएक्शन होने के लिए जरूरी है कांटेक्ट होना चाहिए। लेकिन सर जब ये लिफ्ट होगा तो यहां से तो डिसएंगेज हो जाएगा ना सर, तभी तो लिफ्ट होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ कांटेक्ट मिलेगा तब लिफ्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब ये बॉल ऊपर उठेगा तो यहाँ से लिफ्ट हो जाएगा, तो कोई रिएक्शन डेवलप नहीं होगा, तो तीन फोर्स होगा। हाँ इतनी बात मेरे को समझ में आ गया सर, सही, आगे बताओ आगे क्या होगा, आगे क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझो आदिल, रिएक्शन जो है ना हमेशा सरफेस से क्या लगता है, बोलोगे परपेंडिकुलर लगता है, हाँ सर। तो हम उस केस की बात कर रहे हैं आदिल, जब ये उठने वाला होगा, सुनो हम फोर्स बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे धीरे, पहले 0, फिर 5, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 50, फिर 100, हम करते जा रहे हैं। हम जैसे जैसे इसको करते जाएंगे सर ये थोड़ा रिएक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और ये रिएक्शन अपने आप को, रिएक्शन कैसे लगेगा बोलो, तुम बोलोगे सर रिएक्शन अभी यहाँ पे ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा सर,
क्योंकि कॉन्टैक्टिंग सरफेस का परपेंडिकुलर है सर, ऐसे रिएक्शन लगेगा सर यहाँ पे। अभी यहाँ भी लग रहा होगा। अब मैं फोर्स बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, एक ऐसा टाइम आएगा सर जब ये बॉल उठेगा। कैसा टाइम आएगा? ये बॉल हमारा क्या होगा? लिफ्ट होगा। आइए सर। ओके। जब ये हमारा, आपके सर आ गए हैं हमारे राकेश सर, अब बोल रहे सर मैं पढ़ाऊंगा। मैं बोल रहा हूँ सर रुक जाओ, पहले मुझे पढ़ाने दो फरमाना भी। चलो देखो, जैसे ही आप करोगे दोस्त तो ये क्या होगा? लिफ्ट। अच्छा उठेगा, तो उठेगा तो उसका सिचुएशन कैसा हो जाएगा जरा बताओ आप। आपको नहीं लगता कि सर कुछ इस टाइप का सिचुएशन होगा जब ये उठने वाला होगा? इस टाइप का जो सिचुएशन होगा तो रिएक्शन अपने आप को क्या करता है? एडजस्ट करता है, और कॉन्टैक्टिंग सरफेस के क्या लगता है? परपेंडिकुलर लगता है। तो जैसे ये घूम रहा है तो ये रिएक्शन भी अपने आप को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा दोस्त जब रिएक्शन कुछ ऐसे पास करेगा, ऐसे। है ना? सुनो, पहले यहां पे था, जैसे ये घूमेगा कि रिएक्शन अपने आप को सरफेस का परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, जब ये लिफ्ट होने वाला होगा तो रिएक्शन फोर्स हमारा कुछ टेढ़ा हो रहा है क्या यार? बट रिएक्शन टेढ़ा हो जा रहा है। अच्छा बनाओ रिएक्शन। चलो मान लो बात, चलो ऐसे ऐसे करके लगेगा, ऐसे ऐसे करके लगेगा। अब समझो बात। सर कहानी में ट्विस्ट आया सर, ये हमारा फोर्स था सर, है ना सर? हमारा ये यहाँ पे रिएक्शन लगा सर, और यहाँ पे हमारा ये वेट लगा सर, जो क्वेश्चन में 200 न्यूटन, 200 न्यूटन, 2000 न्यूटन दे रखा। हाँ सर बात समझ में आ गया। देखो पहले रिएक्शन ऐसे था दोस्त, धीरे धीरे जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ा रहे हैं रिएक्शन सरफेस का परपेंडिकुलर लगेगा, इधर इधर जाएगा, रिएक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करेगा, और जब ये उठने वाला होगा तो रिएक्शन यहां से पास करेगा और ये कुछ यहां जाएगा, और ये इस फोर्स को क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, और यहां से हमारा लोड भी लगेगा, वेट भी लगेगा, जो कि हमें 2000 न्यूटन दिया हुआ है। अब देखो, अब है सर पंगा हमें एंगल निकालने का। सर एक बार जानते हो ये एंगल तो 90 होगा सर, हाँ ये एंगल 90 होगा सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा ये एंगल 90 होगा सर, तो सर एक बात बताओ, ये एंगल भी तो 90 होगा सर। हाँ सर। सर ये एंगल भी तो 90 होगा सर। हाँ सर। सर ये आर वाला एंगल निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। हाँ बात तो सही है सर। सर ये एंगल अगर निकल जाए ना सर, ये वाला एंगल निकल जाए सर, तब काम बन जाएगा। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? सर क्वेश्चन में ट्रिगोमेट्री के लिए कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है? ये 150, ये 300, कुछ तो दिमाग में हिंट कर रहा होगा सर। हाँ ये दिया हुआ है, इसका भी कुछ यूज है। माय डियर फ्रेंड्स क्या यूज है बताओ? तो बोलोगे सर, अब मैं यहाँ पे घिचर पिचर कर दिया डायग्राम में, समझो बात। ये कितना दे रखा है दोस्त? ये है हमारा 150, और ये टोटल कितना है दोस्त? ये कितना है बोलो बोलो? तो बोलोगे सर ये 300, है ना? और ये कितना है सर? ये कितना है सर? ये है 150, तो ऊपर वाला कितना बचेगा? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना बचेगा? 150। ठीक है सर। अच्छा सुनो, शुरुआत में जब ये नहीं गया है तो हमारा, जिस टाइम ये उठा नहीं था उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, ये इस टाइप से हमारा जा रहा था। समझ रहे हो बात? ऐसा। तो अगर मुझे यहाँ पे एंगल चाहिए, सुनो बात, ये एंगल चाहिए, तो ये 150 हो गया। समझ रहे हो? ये एंगल तुमको पता है नहीं है? अच्छा एक चीज और समझो, तो एक ट्रिगो एक ना ऐसी लॉ जानते हो? क्या बोलते हो सर्किल का? आइसोस्केलस ट्रायंगल बोलते हो ये। मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ, सुनो ऐसे करके समझो। जैसे ये सर्किल था दोस्त, है ना? यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं करूंगा, कुछ ऐसा था आपका, और यहाँ पे था कुछ ऐसा। ठीक है? अब समझो, तुम बोलोगे सर ये था हमारे पास रेडियस, जो हमें 300 दे रखा था। थोड़ा और ऊपर ले लो, यहाँ पे सपोज करो ये हमारा रेडियस था। तो ये 150, तो ये भी 150। अब सर एक बात बताओ, ये रिएक्शन अगर मैं बोलूं यहाँ पे, समझो बात, है ना? ऐसे करके नॉर्मल रिएक्शन कहां से पास कर रहा है सर? ये कुछ ऐसे जा रहा है सर, है ना? ये। अच्छा, ये जो तुम्हें ट्रायंगल बन रहा है, तो ध्यान से सुनो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये साइड और ये साइड बराबर है। अरे बाबा रेडियस ही है ना। अरे बाबा बोलो ना, रेडियस है ना। हाँ सर। तो दो को साइड बराबर हो गया। हाँ हमें कोई भी एंगल चाहिए सर, ये एंगल निकल जाए तो हमारा काम बन जाएगा सर। हाँ फिर मैं आगे करूंगा, तो ये एंगल निकाल के फिर ये एंगल निकाल लेंगे। तो ये कैसा ट्रायंगल बना बताओ? तो बोलोगे आइसोस्केलस ट्रायंगल बोला, जिसको हम हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, जिसका दो साइड क्या होता है? बराबर होता है। अब सुनो सर आ चुके हैं। सर आपका क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? इससे आगे की जो, अब एक काम करो, मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, चलो
असाइनमेंट दे देता हूँ, थोड़ा हिंट तो मैं दे ही दिया हूँ आपको ना। कल मुझे एंगल बताना है कि आर कितना एंगल बना रहा है। मैं आंसर बता दूं क्या? नहीं, आंसर नहीं बताऊंगा। आप मुझे कल बताना ये जो आर है जो हमें एंगल बना रहा है, ये एंगल हमारा कितना बन रहा है, ये आपको मुझे बताना है। कब? कल बताना है। ऐसे मैं आपको हिंट दे दिया हूं। ये देखो, ये भी 300 है, ये भी 300 है, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब सर ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। अब सुनो, मैं एक हिंट देता हूं। किसी भी तरीका से तुम्हें ये एंगल पता चल जाए तो ये एंगल 90 है, तब ये एंगल निकल जाएगा। सुनो बात, मैं बड़ा कर दूं, ये लो देखो ऐसे करके, लो बड़ा कर देता हूं। सुनो, ऐसे है ना, तो तुम्हारा ये 150 है दोस्त, है ना, और ये तुम्हारा कितना है बताओ? ये कितना है? ये तुम्हारा 300 है, ये 300 है। तो इतना देखो, देखो सुनो सुनो सुनो, ये 150, तो ये कितना बचा ऊपर? 150। अब देखो ये ट्रायंगल बना बाबू। हाँ सर बना सर, ये ट्रायंगल बना ना सर। ये कितना है सर? 300। सुन लो बात, ये कितना है सर? 300। अच्छा ये कितना है सर? ये 50, ये 150 और ये 150। तो क्या तुम ये एंगल नहीं निकाल लोगे? ये एंगल तो 90 है सर। हाँ सर, है ना सर। ये ले लो, एंगल ले लो, लगा लो, साइन थीटा। साइन इक्वल टू क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है सर? 150। ओहो, हाइपोटेनस 300 सर। तो साइन 30 हाफ आ गया ना सर। अरे सर साइन थीटा इक्वल टू हाफ, मतलब थीटा इक्वल टू 30, मतलब सर ये एंगल 30 आ गया सर। लो बता ही देता हूँ ये एंगल कितना आ गया। ऐसे तुमको समझाने में टाइम लग रहा है दोस्त, एक्चुअली करोगे तो उड़ जाएगा हवा में तुरंत। हमें तो समझाना है ना, इसलिए अब बार बार प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन देंगे तो आसान है। बट इसका मतलब ये नहीं, ये क्वेश्चन मैं नहीं भी करवाता, लेकिन दोस्त हमें सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करेंगे। डरना नहीं है क्वेश्चन से कि टफ है, टफ नहीं, बच्चा वाला क्वेश्चन है यार। तुम पहली बार बना रहे हो तब टफ लग रहा है, बच्चा तो उड़ा देता है इस क्वेश्चन को। बोलोगे हो तो गया, क्या दिक्कत है? ये एंगल 30, ये 90, तो ये एंगल 60। ओहो सर, ये एंगल 60 तो ये एंगल 120। ओ सर, हाँ सर, ये एंगल 120, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल था ना सर। ये वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस, रिएक्शन वहां पे तो यहां से पास कर रहा है, रिएक्शन तो यहां से पास कर रहा है, तो हमें इस ट्रायंगल की बात करना है सर। हाँ सर, तो ये वाला ट्रायंगल ऐसे ही था ना तुम्हारा रिएक्शन। हाँ सर यही था ना सर। अब देखो ये 120 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तब ये कितना होगा सर? 60 होना चाहिए, टोटल मिला के 180 होना चाहिए, तो ये 120 है। ये दोनों एंगल सेम होगा, ये और ये एंगल सेम होगा सर। क्यों? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर। तब ये भी 30 होगा सर, और ये भी हमारा एंगल 30 होगा। अच्छा सर, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है सर? ये 30 और ये 30, 60। मतलब ये वाला जो है, ये हम जो देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है बाबू? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? 60। अब हो तो गया सर। अब क्या मैं सॉल्व करूं? नहीं बना रहा, देखो ना यहाँ पे, देखो ना, है ना हॉरिजॉन्टल से अरे कहाँ भाग गया मैं, कहाँ भाग गया मैं? यहाँ पे था ना ये 30, हमको ये एंगल निकल गया, ये 60, ये टोटल 180 होता है, तो ये 120, तो ये एंगल बराबर होगा, तो ये 30 तो ये भी 30, तो यहाँ से 30 और ये 30, क्या है? ये 30, ये वाली 30 और ये वाली 30, ये हॉरिजॉन्टल से बना रहा है, तो यहाँ पे ये जो जाएगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से हमें पता चल गया 60। और अगर हमारा हॉरिजॉन्टल से काम पता चल गया सर, तो हमें दिक्कत क्या है सर? हमें दिक्कत क्या है? ये 60 तो 90 प्लस 60 150, ये एंगल अपने आप 30 हो जाएगा सर, सारा एंगल निकल गया सर, हमारा काम बन गया। क्या यहां तक बात क्लियर है? अरे फटाफट बताओ यस या नो, क्या यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है? अरे बताओ बताओ, क्लियर है कि फिर से बताऊं? फटाफट बताओ, क्लियर है यहां तक बात? टेल मी फास्ट। चलो, इस क्वेश्चन को मैं कल फिर कराऊंगा। कल एक क्वेश्चन आपके असाइनमेंट है, अब मैं सेंटर से खींचूंगा, ऊपर से नहीं खींचूंगा। अब आ गया ना, ये देख लो ना, यहां से मान लो ये तुम्हारे पास, मैं कर ही देता हूँ, एक स्टेप तो बचा, ये लो, इधर तुम्हारे पास, इधर है, और ये एंगल है, सारा एंगल आ गया। ये हो जाएगा 90 प्लस 30 120, ये हो जाएगा 150, देख लो सारा एंगल, ये हो गया 90, 200। हमेशा से करते आ रहे हो, सब कुछ निकल जाएगा आपका। अरे तुम लोग कमेंट करते तो मुझे दिखता क्यों नहीं है जी? हाँ हो गया, आसान है यार। ऐसे ही ना, सुनो, हमेशा बोलता हूँ, हाँ, हाँ, आपके एग्जाम के अनुसार चलना है, आपका इतना एग्जाम आसान नहीं है दोस्त, आ सकता है क्वेश्चन, तो हमें सबसे अलग होना है ना यार, हमें अच्छा करना है। तो
कभी डरना मत कि टफ है, सबके पीछे बेसिक चीज है। ये बच्चा देखेगा अरे इतना ट्रिगोमेट्री है, भाई कुछ नहीं है। कोई जो अलग करेगा उसी का तो सिलेक्शन होगा। सब डिफिकल्ट डिफिकल्ट को छोड़ ही दोगे तो अल्टीमेट सारा इजी क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा। सो समझ में देखता हूँ, जब मैं ये कराता हूँ ना तो बेचारे सर इतना टफ क्वेश्चन मेरे एग्जाम में थोड़ी ना आएगा। तुम ही जानते हो क्या क्वेश्चन में क्या आने वाला है। मतलब आया हुआ है, जेके पीएससी का क्वेश्चन है ये। डाटा अलग हो जाता है, डाटा मैं कभी कभी चेंज कर देता हूँ इधर उधर समझाने के लिए, कभी मैं टफ कर देता हूँ डाटा, कभी आसान, अपना अनुसार, बट क्वेश्चन ऐसे ही होता है, एग्जाम आया होगा। ठीक है, तो चलो अब तुम निकाल लोगे, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। कल आपके लिए क्वेश्चन रहा, जब सेंटर से खींचोगे तब करोगे, नहीं करोगे तो आप जानो दोस्त। कल करोगे सेंटर वाला क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरह से हमारा लेमीज थ्योरम कंप्लीट होता है। कल जब मिलेंगे तो एक आध और क्वेश्चन देखेंगे बेसिक्स, और इसके साथ हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी करेंगे। सो वी विल सी टुमारो। So anyone have any doubt, you can ask. Otherwise, thank you for today. After that, Rakesh sir will interact with you. We will meet tomorrow.